नमस्कार, 41 जिले 41 खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनुल राजपूत आपके साथ। विधायक ने निम्बाहेड़ा में किया औचक निरीक्षण, सुशासन के संदेश को किया साकार। नसीराबाद कंटोनमेंट बोर्ड की बैठक में विकास और सौंदर्यीकरण को मिली रफ्तार। ब्यावर में तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। चलिए एक नजर डालते हैं आज की खबरों पर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के तहत नसीराबाद में विकास और सौंदर्यीकरण के कार्य लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बीते 2 वर्षों में शहर की तस्वीर काफी बदल चुकी है और अब भी विकास कार्य जारी है। इसी क्रम में नसीराबाद कंटोनमेंट बोर्ड की एक महत्वपूर्ण बैठक छावनी परिषद सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ब्रिगेडियर श्री हरीश कुमार ने की, जबकि कंटोनमेंट सीईओ डॉक्टर नीतीश गुप्ता के नेतृत्व में शहर से जुड़े विकास और जन समस्याओं के समाधान के प्रस्ताव रखे गए। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें फिजियोथेरेपी सेवा को संविदा पर शुरू करना, सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्यान के पास फास्ट फूड रेस्टोरेंट को किराए पर देना, एलआईजी भवन के सामने वाहन पार्किंग की व्यवस्था करना शामिल है। इसके साथ ही कर्मचारियों के लिए एसपी का लाभ, कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए लैपटॉप खरीद, कंटोनमेंट वर्कशॉप में आरएफआईडी प्रणाली लागू करने जैसे निर्णय भी लिए गए। 12/2025 को छावनी परिषद की साधारण बैठक हुई, जिसमें ब्रिगेडियर हरीश कुमार, मैं छावनी परिषद की तरफ से सीईओ कैंट बोर्ड और हमारे मनोनीत सदस्य सुशील कुमार गदिया जी थे। तो हमने उसमें कुछ प्रमुख निर्णय लिए, जिसमें सबसे मेन था कि हमें जो शहर को अगले 2 साल में जो जैसे देखना है, जो सफाई का कार्य हो रहा है उसको और कैसे टेक्नोलॉजी के साथ विकसित करा जाए, तो कुछ उस दिशा में निर्णय लिए गए। तो हमने जैसे कि बारकोड बेस्ड सिस्टम की बारकोड आपके हर घर पे लगाया जाएगा, तो और जीपीएस बेस्ड जितने भी हमारे कचरा व्हीकल है उस पर जीपीएस लगाया जाएगा, ताकि आपके घर से कचरा उठ रहा है या नहीं उठ रहा तो हमें यहाँ पर मॉनिटरिंग हो पाएगा। एक तो वो निर्णय लिया गया, तो आने वाले 3-4 महीने में वो भी कार्य पूरा हो जाएगा। दूसरा बड़ा निर्णय लिया गया कि जो हमारे टॉयलेट्स हैं, अभी हमारे पास मॉड्यूलर टॉयलेट्स नहीं है, ना बाजार के अंदर है, ना हमारे कोई जो ब्यावर बस स्टैंड के पास है। तो एक तो हमारा जो अम्बेडकर सर्कल वाला टॉयलेट है उसको मॉड्यूलर टॉयलेट बनाने की अनुमति दी गई है, और बाजार के अंदर जो हमारा चौकड़ी मोहल्ला वाला टॉयलेट है उसको भी हम एक नया मॉड्यूलर टॉयलेट बनाएंगे, ताकि बाजार के अंदर भी एक अच्छा विकसित टॉयलेट बन पाए। इसी के साथ ही तीसरा हमारा था कि स्ट्रीट लाइट हमने काफ़ी सड़कों पे जैसे कि दराटू रोड, कोटा रोड और स्टेशन रोड पे लगा दी है। और इसी के साथ ही जो अभी अजमेर से आने वाला मेन हाईवे है, वहाँ पे जब इधर रेलवे स्टेशन से आगे जाते हैं इस रोड पे या कुछ इस सड़कों पे स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। तो पर लेकिन कुछ अभी सिविल एरिया के कुछ ऐसे पॉइंट्स बचे थे जहाँ पे अभी भी डार्क स्पॉट है, तो हमने ऐसे पॉइंट्स को निश्चित कराए। लगभग 127 नई एलईडी लाइट लगाने का प्रावधान पास कराए। तो मेरी उम्मीद है अगले 2 महीने तक शहर का कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बचेगा जो आगे डार्क स्पॉट होगा। तो लगभग हमारा टारगेट है कि सारे डार्क स्पॉट शहर से खत्म कर दिए जाए। उसी के साथ ही हमने शहर को और विकसित करने के लिए जो महाराणा प्रताप सागर है, जो हमारा नेहरू गार्डन के पास है, उसके लिए और शहर के स्टेडियम के लिए एक एजेंसी हायर करने का प्रस्ताव पारित करा है, जिसमें उसका डीपीआर बनाया जाएगा। डीपीआर बना के उसको महाराणा प्रताप सागर को एक अच्छा विकसित पॉन्ड बनाया जाएगा, और जो हमारा स्टेडियम है उसके लिए भी डीपीआर बनाया जाएगा। स्टाफ के लिए खुशी की बात है कि हमने जनवरी में कुछ टारगेट रखेंगे। स्टाफ की सारे प्रमोशन जो पेंडिंग है वो कर दिए जाएंगे, और अनुकंपा के आधार पर जो नौकरी है उसको भी अगले महीने में करने का टारगेट रखा गया है। और साथ ही 2 करोड़ की लागत से स्टाफ क्वार्टर बनाने का भी डीपीआर अभी पारित हुआ है। तो ये प्रमुख निर्णय इस मीटिंग में लिए गए। बहुत बहुत धन्यवाद। सार्वजनिक जीवन में ऊंचा पद मिलने के बाद भी जब कोई जनप्रतिनिधि जमीन से जुड़ा रहता है तो ऐसे दृश्य सामने आते हैं जो लोगों के दिल को छू जाते हैं। ऐसे ही भावुक दृश्य सीकरी के जलालपुरा स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा टिब्बा साहिब में देखने को मिला। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम गुरुद्वारे में दर्शन के बाद सीधे लंगर हॉल पहुंचे। यहाँ उन्होंने किसी प्रोटोकॉल या औपचारिकता की परवाह किए बिना लंगर सेवा में भाग लिया। मंत्री श्री बेडम ने बड़ी कड़ाही में स्वयं प्रसाद बनाया और पूरी श्रद्धा के साथ सेवा करते नजर आए। इस दृश्य ने वहां मौजूद संगत को भाव विभोर कर दिया। इस मौके पर मंत्री श्री बेडम ने कहा कि करची चलाकर जो सुकून मिला वह किसी भौतिक सुविधा से नहीं मिल सकता।
उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन हमें सेवा और समानता का संदेश देता है। तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 के तृतीय चरण के तहत चांदमल मोदी पुस्तकालय नगर परिषद ब्यावर में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्री कमल राम मीणा उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर श्री कमल राम मीणा ने कहा कि तंबाकू सेवन सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर समस्या है, जिसका सबसे अधिक असर बच्चों और युवाओं पर पड़ता है। कम उम्र में तंबाकू की आदत जीवन भर की लत, गंभीर बीमारियों और समय से पहले मृत्यु का कारण बन सकती है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने तंबाकू के दुष्प्रभावों से बचाव के लिए सख्त कानून बनाए हैं। सलूम्बर में पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट बी के तहत किसानों के खेतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा रहे हैं। यह कार्य उद्यान विभाग के माध्यम से कराए जा रहे हैं, जिससे किसानों को बिजली की सुविधा के साथ आर्थिक राहत भी मिल रही है। उद्यान विभाग के उपनिर्देशक श्री पुरुषोत्तम लाल भट्ट ने बताया कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों के लिए शेष अनुदान राशि जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर के प्राप्त करीब 214 लाख रुपए से दी जा रही है। इस राशि से कुल 300 अनुसूचित जनजाति किसान लाभान्वित होंगे। अब तक 300 किसानों के खेतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। पोखरण नगर पालिका समिति प्रशासन की पहल से शहर को लंबे समय तक प्रतीक्षित क्रेन उपलब्ध कराई गई है। यह क्रेन अब पुलिस विभाग को सौंप दी गई है, जिससे शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू और व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। क्रेन को सेवा के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यातायात प्रभारी श्री सवाई सिंह तंवर ने नगर पालिका प्रशासन का आभार जताते हुए कहा कि क्रेन मिलने से अव्यवस्थित वाहनों पर कार्रवाई आसान होगी और यातायात समस्याओं में कमी आएगी। प्रशासन का कहना है कि यह क्रेन जरूरत पड़ने पर यातायात नियंत्रण के साथ साथ दुर्घटनाओं को रोकने में भी अहम भूमिका निभाएगी। शहरवासियों को उम्मीद है कि इस पहल से सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था दोनों में सुधार देखने को मिलेगा। पोखरण विधानसभा क्षेत्र के राजमथाई गांव को बड़ी प्रशासनिक सौगात मिली। राज्य सरकार ने पंचायत समिति राजमथाई मुख्यालय फलसूंड को नवसृजित करने की घोषणा की है। इस फैसले के बाद राजमथाई और आसपास के गांवों में खुशी की लहर दौड़ गई। जनप्रतिनिधि श्री मदन सिंह राजमथाई ने बताया कि राजमथाई को पंचायत समिति का दर्जा देने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। विधायक महंत प्रताप पुरी के लगातार प्रयासों के चलते सोमवार रात राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया, जिससे क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी भिलवाड़ा जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान वे हरिशेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर पहुंचे, जहां महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन के 65वें प्रकाश उत्सव में भाग लिया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सनातन धर्म सदैव नारी सुरक्षा के लिए सजग रहा है। उन्होंने कहा कि समाज को अपनी बेटियों और बहनों की रक्षा के लिए हमेशा सतर्क और संकल्पित रहना चाहिए। उन्होंने हरिशेवा उदासीन आश्रम द्वारा विश्व भर में सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार की सराहना करते हुए अनुकरणीय बताया। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम में लगातार बढ़ती आबादी के साथ मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। इसी को देखते हुए अस्पताल प्रशासन चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पीबीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर बीसी घिया ने बताया कि मरीजों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए अस्पताल के विभिन्न वार्डों में बेड की संख्या बढ़ाने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसी के साथ ही मरीज और स्टाफ की सुरक्षा को लेकर भी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। डॉक्टर घिया ने बताया कि मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार से अतिरिक्त बजट की मांग की गई है। बजट मिलने से अस्पताल की व्यवस्थाओं को और मजबूत किया जा सकेगा और मरीजों को बेहतर इलाज व सुविधाएं मिल सकेंगी। सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर ने जिले के प्रसिद्ध सालासर बालाजी मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने देश और प्रदेश की सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना की। पूजा के पश्चात पुजारियों द्वारा राज्यपाल माथुर का बालाजी का चित्र और दुपट्टा भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर एएसपी श्री दिनेश कुमार सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सरकार की फ्लैगशिप और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए जिला कलेक्टर श्री कानाराम की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार के राजस्व एवं जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में भूमि आवंटी, राजस्व प्रकरणों, अंतर्विभागीय मुद्दों और प्रशासनिक कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने भूमि रूपांतरण, सीमा ज्ञान, पत्थरगड़ी, नामांतरण, रास्तों से जुड़े प्रकरण,
भूमि आवंटन और सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के मामलों का मिशन मोड से निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को नियमित फील्ड निरीक्षण करने और अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सुशासन और जवाबदेही आधारित प्रशासनिक मॉडल का असर निम्बाहेड़ा में देखने को मिला। विधायक श्रीचंद कृपलानी के नगर में करीब 3 घंटे तक पैदल निरीक्षण कर ग्राउंड जीरो पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान विधायक श्री कृपलानी ने कहा कि मुख्यमंत्री के सुशासन के विजन के अनुसार जन समस्याओं का समाधान फाइलों में नहीं बल्कि मौके पर होना चाहिए। इसी दिशा में उन्होंने नगर के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर 1 दर्जन से अधिक विकास कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव के तहत प्रतिदिन आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं की कड़ी में फायरलेस कुकिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में महिलाओं और युवतियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी निपुण पाक कला का प्रदर्शन करते हुए कई स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। उत्सव समन्वयक मोना हरवानी ने बताया कि प्रतियोगिता में लगभग 20 प्रतिभागियों ने भाग लिया। आज ये हमारा ये पश्चिमी हस्तशिल्प उद्योग मेला 25 दिसंबर से शुरू हुआ है और आज हमारा महिलाएं जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम्स करा रही हैं वो दोपहर में जो 2 से 5 बजे का होता है उसमें ये फायरलेस कंपटीशन हो रहा है आज के दिन और आज ये 5वां दिन है। हम ये मेला 10 दिन तक चलता है। हम पूरे 10 दिन कुछ ना कुछ कंपटीशन लघु उद्योग भारती के प्लेटफॉर्म पे करवाते रहते हैं। उसमें सभी महिलाएं बच्चे और सब इनको हमें ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं जिससे कि ये अपनी जो भी इनमें क्वालिटीज है वो इससे उभर के सामने आती हैं और महिलाओं में और बच्चों में इतना उत्साह रहता है इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कि उनको लगता है कि हमारे पास जो क्वालिटीज हैं, जो भी हम लोगों में हुनर है, वो हमें एक ऐसे हमें एक जगह मिली है जहाँ के हम जाके उस पर अपना प्रदर्शित करते हैं और उनमें एक मॉरल सपोर्ट हम लोग एक मॉरल सपोर्ट भी देते हैं, उनमें डेवलप होता है जिससे कि ये आगे बढ़ने वाले आगे जितने भी अपने जो भी उन्हें आगे और भी जो मौके मिलते हैं उसमें ये आगे जाने का प्रयास करते हैं। आज फायरलेस कुकिंग का कंपटीशन हो रहा है। इसमें अग्नि रहित पाक कला है। इन टाइम लिमिट में हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स तैयार कर रहे हैं और उन्हीं से हमने उन्हीं के प्रति एक ये हमारे सोच है कि ये जो पाक कलाएं बना रही हैं विभिन्न, हमारा ये रहता है कि ये जो अपनी पारंपरिक जो हमारी पाक कलाएं थी जो कि विलुप्त होती जा रही हैं, आज सब मॉडर्न पाक कलाओं की तरफ जा रहे हैं, तो जो विलुप्त हो रही है तो हम ये चाहते हैं कि वो उन चीज़ों को वापस लेकर आए, उनमें मॉडिफिकेशन कर करके बनाए ताकि जो हमारी पारंपरिक पाक कला है वो जीवित रहे और आने वाली जनरेशन भी उसका आनंद उठाए। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के कोऑपरेशन से हमारे ये प्रोग्राम्स चल रहे हैं। आगे 4 तारीख तक का मेला है, तब तक ये हमारे विभिन्न प्रोग्राम्स दोपहर के 2 से 5 के समय में चलते रहेंगे। नमस्कार, मैं लघु उद्योग भारती महिला इकाई की अध्यक्ष मोना हरवानी। आज हमने फायरलेस कुकिंग कराया है। जैसे कि आप पीछे देख रहे होंगे, सभी लेडीज ने बहुत अच्छी अच्छी डिशेज बनाई हैं। हम खुद एक्साइटेड हो रहे हैं कि रिजल्ट आए और हम इनको टेस्ट करें। और आज जैसे ज़माना बढ़ रहा है तो हर चीज़, जैसे पहले अपन चूल्हे पे कुकिंग होती थी, अभी ये नई नई चीज़ें आ गई हैं, तो फायरलेस कुकिंग भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया है जीवन का। तो इसको हम फोकस करते हुए 2 साल से लगातार इसका हर साल कंपटीशन रख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि सभी लेडीज़ हर बार नई डिशेज लाती है और हमको उम्मीद भी नहीं रहती कि इतनी अच्छी डिशेज बन सकती है बिना आग के। तो मैं आप सभी से निवेदन करूँगी, आप भी ज़रूर विजिट करिए। और कल भी हमारा सिंगिंग कंपटीशन है और रोज कुछ ना कुछ नया हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। नववर्ष के स्वागत को देखते हुए जोधपुर यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विशेष उपाय किए हैं। पुलिस आयुक्त श्री ओम प्रकाश के निर्देश और पुलिस उपायुक्त यातायात शहीन सिंह के सुपरविजन में शहर भर में यातायात जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत प्रमुख पर्यटक स्थलों, होटलों, रिजॉर्ट्स और शहर के विभिन्न चौराहे पर सड़क सुरक्षा और नशा मुक्ति से जुड़े संदेशों वाले फ्लैक्स और होर्डिंग बोर्ड लगाए गए हैं। यातायात पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि नव वर्ष का स्वागत सुरक्षित तरीके से करें, नशे में वाहन न चलाएं और यातायात नियमों का पालन करें। इसके अलावा नव वर्ष के दौरान शहर में सुरक्षा और यातायात के त्रिस्तरीय व्यवस्था भी लागू की गई है। नववर्ष के मद्देनजर लगभग
1500 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में लगे हैं और 24/7 पुलिसकर्मी ट्रैफिक की व्यवस्था संभालेंगे, कानून व्यवस्था की संभालेंगे। इसके साथ ही जहाँ जहाँ पे आयोजन हो रहे हैं, आयोजकों से हमने निवेदन किया है कि कोई भी ड्रंकन ड्राइविंग को प्रमोट ना करे और एक उनकी जिम्मेदारी होगी कि कोई अगर ड्रंकन है तो उनके लिए अलग से ड्राइवर की व्यवस्था करें। जो हाईवेज पे भी पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और ड्रंकन ड्राइविंग पे हमारा फोकस रहेगा। इसके साथ ही त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। एक जो गलियों में जो लोग पुराने शहर में घूमने के लिए आते हैं पर्यटक, उनके लिए विशेष तौर पे व्यवस्था की गई है। जो 2 व्हीलर्स पे और हमारी जो कलिका की हमारी पुलिस कांस्टेबल्स है वो वहाँ पे घूमती रहेंगी। इसके अलावा सड़कों पे पुलिस गश्त की पृथक से व्यवस्था की गई है, जो वहाँ पे सेक्टर प्रभारी वहाँ पे व्यवस्था देखेंगे। इसके अलावा सुपरवाइजरी लेवल पे जितने जो हमारे IT सेंट्रिक अप्रोच है, जो हमने ऐप्स शुरू किए हैं और अभय कमांड सेंटर से जो कैमरे से जुड़े हुए हैं, उनकी निगरानी सुपरवाइजरी अधिकारी करेंगे। इस ढंग से हम सारी जनता से अपील करते हैं कि शांति और सौहार्द के साथ नए वर्ष के आगमन की शुरुआत करें और हर्षोल्लास के साथ अपनायत का शहर जोधपुर नए वर्ष को मनाए, व्यवस्था बनाने में हमारा सहयोग करें। थैंक यू। जैसा कि विदित है, जोधपुर जो है वो वैश्विक स्तर पर पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण शहर है। उसी व्यवस्था को देखते हुए और CP साहब के निर्देश में और पूरे ट्रैफिक पुलिस जोधपुर जो है वो कटिबद्ध है। हमारे जो यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ के जो पर्यटन की दृष्टि से जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, पधारे हुए हैं, उनको बिल्कुल सहूलियत दी जाए, सुगम उनके लिए ये यहाँ का स्टे रहे। और सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छा डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। ट्रैफिक की दृष्टि से भी हमने काफ़ी कुछ जन जागरूकता प्रोग्राम भी किए हैं। जगह जगह हमारे फिक्स पिकेट्स भी लगाए गए हैं और कई नाके भी हमने इस्टेब्लिश किए हैं। और ये सारी चीज़ें हैं, ये व्यवस्थाएं हैं और वी आर वेरी होपफुल कि हम 24/7 क्योंकि हमने मेहनत की है तो उसका परिणाम भी आप सबके सामने आएगा। एंड वी विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। पूरा कमिश्नरेट में नववर्ष पे पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था है। सभी जोधपुर वासियों को, पत्रकार बंधुओं को, सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। करीब 1500 के लगभग जो जाब्ता लगाया गया है। फर्स्ट है जो सेक्टर प्रभारी के रूप में ADCP, उसके बाद 2 या 3 थानों पे एक ACP, फिर ऑल SHO, ऑल मोबाइल्स, ऑल चेतक, ऑल आर्ट, ऑल कालिका, ट्रैफिक के ऑल टैंगोज, ट्रैफिक के ADCP साहब और सारा टीम मिल कर के और बहुत अच्छे से नववर्ष पे एक कानून व्यवस्था को मेंटेन करेंगे। ट्रैफिक की तरफ से ये आज है जो होर्डिंग्स और फ्लैक्स है सब पॉइंट्स पे लगाए जाएंगे, जिसमें मैसेज है कि बिना हेलमेट है, बिना सीट बेल्ट के व्हीकल नहीं चलाएं, स्लोली ड्राइव करें, ड्रंकन ड्राइव नहीं करें। दूसरा हमने आइडेंटिफाइड करवाया दोनों ज़िलों से जहाँ कहीं आयोजन हो रहे हैं नववर्ष के, होटल है, रेस्टोरेंट है, क्लब है, कैफ़े है, सभी जगह आइडेंटिफाइड करा के उनका एक क्लस्टर बनाकर और वहाँ भी पुलिस की व्यवस्था की है। रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे से जो भी पार्टी या ऐसे कोई कार्यक्रम आयोजित होंगे उसमें से पिया हुआ कोई भी व्यक्ति बाहर आकर के कानून व्यवस्था प्रभावित करता है तो उसको किसी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और दूसरा, ट्रैफिक पुलिस और पर्यटन सुरक्षा के लिए पर्यटन थाने की पुलिस, ये सारा मिल करके पर्यटकों की सुरक्षा के लिए भी हम एक स्पेशल जो जाब्ता लगा रहे हैं, जिसमें जहाँ टूरिस्ट आए हुए हैं वो करीब 30-40 पॉइंट है सेलेक्टेड किए हैं, उनका अलग से एक जाब्ता नियोजित कर रहे हैं ताकि नववर्ष पे उनको भी सहूलियत रहे और कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोधपुर में नववर्ष 2026 की पूर्व संध्या में घंटाघर प्रांगण में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। नए साल के स्वागत से पहले ही सूर्यनगरी पर्यटकों से गुलजार हो रही है। देश और विदेश से बड़ी संख्या में लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए जोधपुर पहुंच रहे हैं। शहर के होटल, रिजॉर्ट, होम स्टे और गेस्ट हाउस लगभग फुल हो चुके हैं।
पर्यटक विभाग के संयुक्त निर्देशक डॉक्टर सरिता फिडोदा ने बताया कि आम दिनों में लगभग 2500 से 3000 पर्यटक शहर में आते हैं, लेकिन इन दिनों यह संख्या 6000 से 7000 तक पहुंच चुकी है, जिसमें देसी और विदेशी पर्यटक शामिल हैं। लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए जोधपुर का रुख कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा अनुसार और उप मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती दिया कुमारी की मंशा अनुसार जोधपुर में भी हम रात्रि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक छोटी सी मुहिम हमने शुरू की है, जिसमें जिला प्रशासन, जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, संगीत नाटक अकादमी और पर्यटन विभाग के सामंजस्य से ये माननीय विधायक महोदय के निर्देशन में हमने विभिन्न पर्यटन स्थलों पर जो अपनी फोक कलाकार हैं इनको बिठाया है। और आपने देखा भी होगा कि देसी और विदेशी सैलानी इनकी परफॉर्मेंसेस को एंजॉय भी कर रहे हैं। और इसी क्रम में हम कल 31 दिसंबर को एक बड़ी स्टार नाइट का आयोजन भी हमारे सैलानियों के लिए रख रहे हैं। और इस बार के जो सैलानी यहाँ से वीडियोस, रील्स वगैरह लेके जाएंगे और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसे यूज़ करेंगे, तो ये आने वाले हमारे नेक्स्ट सीजन के लिए निसंदेह एक पॉजिटिव स्टेप साबित होगा। और ताकि हम दुगने उत्साह के साथ जो नेक्स्ट ईयर का अपना नाइट टूरिज्म का कार्यक्रम रहेगा उसका आयोजन कर पाएंगे। किस तरीके का नाइट टूरिज्म हो रहा है और कितने सहभागी? अभी अपने जोधपुर के अंदर जैसे कल्चरल टूरिज्म है, जिसके अंदर फोर्ट, पैलेसेस वगैरह देख सकते हैं। अपने यहाँ पे एक्सपीरियंशियल टूरिज्म है, जिसके अंदर जो जोधपुर का क्यूजिन्स है, जो खान पान है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है, लोग उसका भी एक्सपीरियंस ले रहे हैं। इसी के साथ में एक्सपीरियंशियल टूरिज्म में हम यहाँ की फोक आर्ट्स भी हम सैलानियों तक पहुँचाना चाह रहे हैं। और निसंदेह हमने देखा है तुर्जी का जालरा, घंटाघर और जलजोग चौराहे पे जो 24 तारीख से हमने शुरू किया है, उसके अंदर सभी सैलानी इसमें बहुत लुत्फ उठा रहे हैं। मतलब राजस्थान तो मुझे पहले से ही आना था, मतलब मेरी आइटिनरी में थी जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, जैसलमेर। तो अभी जस्ट मैं निकली हूँ जोधपुर के लिए, मतलब घूमने के लिए। तो ओवरऑल तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली, क्योंकि जैसे मैं यूरोप घूमी हूँ तो यूरोप का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अलग है यहाँ से। यहाँ पर मतलब अलग है, जैसे रॉयल वाली वाइब है और बाकी जगह अलग। बट इट्स जस्ट दैट कि जैसे मैं 2 साल पहले इंडिया आई हूँ, उसके बाद अभी जस्ट आई हूँ, तो जो एक्सपेंस है वो मैं देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। बाकी तो ओवरऑल सिटी काफ़ी अच्छी है। एक्चुअली हम लोग ना आज सुबह ही मॉर्निंग यहाँ आए हैं, तो इतना ज़्यादा हम लोगों ने विज़िट नहीं किया है। पंजाब से वेदर बहुत चेंज है, क्योंकि पंजाब में इस टाइम के ऊपर तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही, फुल डे पूरा फॉगी है ना, 0% विजिबिलिटी है इस टाइम पे। खाने पीने का भी देखो बहुत चेंज है। वहाँ पे अगर चले जाएँ तो छोले भटूरे मिलते हैं, यहाँ पे कचौड़ी, बाटी चूरमा बहुत अच्छे हैं, डिफरेंट है। यहाँ पे हवेलियाँ हैं, वहाँ पे हवेली स्टाइल नहीं है। वहाँ पे इस तरह से किले जहाँ पुराने पत्थरों की चीज़ें नहीं मिलती, वो एक अलग विरासत है, ये एक अलग। यहाँ पर जोधपुर में बहुत अच्छा लगा। ये शहर जो है बहुत अच्छा है। मम्मी पापा के साथ यहाँ पर मैं आया हूँ वेकेशन में। बहुत ही अच्छा माहौल है। यहाँ पर जो वेदर है वो भी बहुत अच्छा है। मुंबई में जो बहुत गर्मी है इस समय, विंटर होने के बाद भी गर्मी है। यहाँ पर फिर भी मौसम अच्छा है। यहाँ पर जैकेट का वेदर है तो अच्छा लगता है। खाटू श्याम जी कस्बे के प्रसिद्ध बाबा श्याम के दरबार में सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर पहुंचे। उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर शीश नवाया और देश की सुख समृद्धि व खुशहाली की मंगल कामना की। खाटू श्याम पहुंचने पर श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष श्री शक्ति सिंह चौहान ने राज्यपाल का स्वागत किया। इस अवसर पर उन्हें श्याम दुपट्टा ओढ़ाकर और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान जिले के कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। नीमका थाना और पाटन क्षेत्रों में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए उपखंड अधिकारी श्री राजवीर यादव की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और अवैध खनन रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने तथा संयुक्त टीमों के गठन के निर्देश दिए गए। एसडीएम श्री राजवीर यादव ने बताया कि गठित संयुक्त टीमों को कार्रवाई के लिए स्पष्ट लक्ष्य दिए गए हैं। माइनिंग विभाग के साथ राजस्व, वन, परिवहन और पुलिस अधिकारी संभावित अवैध खनन स्थलों की पहचान कर संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे। 41 जिले 41 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।